એટલે બાળકો ધોરણ છે, વિષય છે હિન્દી, તેમાં આપણે સમજતા હતા પ્રકરણ 6 સુબહ, તેનો भाग बीजो આપણે જોઈએ કે इतने में रेशमा ने क्या देखा कि गोलू ने जिस पटाखे को बुझा हुआ समझकर छोड़ दिया था उसमें से चिंगारियाँ निकलने लगी है। હવે થોડી વારમાં રેશમા જોવે છે કે તેના ભાઈએ ગોલુએ જે ફટાકડો બુઝાયેલો છે તેવું સમજીને છોડી દીધેલો હતો તે ફટાકડામાંથી आग निकलवा लगे छे। गोलू की पीठ पटाखे की तरफ थी। रेशमा चिल्लाई, गोलू गोलू बचो, तुम्हारे पीछे फटाका है। હવે ગોલુનો પીઠ પાછળનો ભાગ ફટાકડા તરફ હતો। રેશમા છે તે રાડો પાડે છે કે ગોલુ ગોલુ તું ફટાકડાથી બચી જા, હમણાં ફટાકડો ફૂટશે। પટાખો કે શોર में રેશમા की आवाज दब गई। હવે ફટાકડાના અવાજમાં રેશમાનો आवाज संभળાતો नहोतो। बाकी लोग कुछ समझ पाते। सबसे पहले रेशमा जल्दी जल्दी कुर्सी को धकेलती गोलू के पास जा पहुंची। હવે બીજા લોકો કંઈ સમજે તે પહેલાં રેશમા છે તે પોતાની व्हीलचेयर गोलू पास जल्दी जल्दी पहुंची जाए छे। उसने गोलू को जोर से धक्का दिया और खुद आके निकल गई। હવે गोलू ने धक्को मारे छे अने पोते पण आगळ जाए छे। अपनी कुर्सी की गति के कारण धड़ाम जोर का धमाका हुआ। रेशमा की फुर्ती ने गोलू को जलने से बचा लिया। હવે રેશમા છે તે પોતાની ખુરશીને આગળ ધકેલે છે અને પોતે પડી જાય છે અને ગોલુને બચાવી લે છે। गोलू को कुछ समझ ना आया कि उससे धक्का किसने दिया और क्यों। હવે ગોલુને કંઈ સમજાતું નહોતું। અચાનક ધક્કો લાગે છે તો કોણે ધક્કો માર્યો એવું તે કંઈ સમજી શકતો નથી। ધમાકે की आवाज़ सुनकर माँ पिताजी भी બહાર દોડે। હવે પછાડવાનો પડવાનો અવાજ સાંભળીને તેના મમ્મી પપ્પા પણ બહાર દોડે છે। कुर्सी रेशमा के ऊपर थी और रेशमा नीचे। હવે ખુરશી છે તે રેશમા ઉપર હતી અને રેશમા છે તે ખુરશીની નીચે દબાઈ ગયેલી હતી। પિતાજીને ખુરશી સીધી की और रेशमा को उस पर बैठा दिया। તેના પિતાજી ખુરશી સીધી કરે છે અને રેશમાને ખુરશી ઉપર બેસાડે છે। માં ભયભીતથી બોલી, કहीं ચોટ તો નહીં લગી રેશુ। તેની મમ્મી છે તે એકદમ ડરી જાય છે અને રેશમાને પૂછે છે કે બેટા કે ચોટ તો લાગી નથી ને, તને લાગ્યું તો નથી ને। રેશમાને ઉन्हें सारी बात बताई। રેશમા તેના મમ્મી પપ્પાને બધી વાતો કહે છે। सबने रेशमा की पीठ थपथपाई। બધા રેશમાનો આભાર માને છે। गोलू रेशमा के पास आकर नाटकीय ढंग से बोला, दीदी आज तो आपने मेरी जान बचा ली। હવે ગોલુ છે તે નાટકો કરે છે અને કહે છે કે દીદી આજે તો તે મને બચાવી લીધો। આપકા ये धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। ગોલુ કહે છે કે તમે મને જોરદારનો ધક્કો માર્યો જે મને जिंदगी भर याद રહેશે। सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। બધા લોકો હસવા લાગે છે। રેશમા की शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। હવે રેશમાની જે શરીરની ખામી હતી તે કોઈ દિવસ રેશમાના આત્મવિશ્વાસમાં बाधारूप बनती नहीं। वह आज भी उतनी जिंदा दिली और परिश्रम से अपना जीवन जी रही है। उसकी हर सुबह नई सुबह होती है। वह हर सुबह अपने काम में नए इरादे से जुट जाती है। પોતાનો જિંદા દિલી અને પરિશ્રમી સ્વભાવ આજ પણ તેના જીવનમાં હંમેશા તે ખુશ છે અને પોતે દરરોજ એક નવી સવારથી નવું જીવન જીવે છે। તો આ પાઠ ઉપરથી આપણને આ વાત ઉપરથી એવું જાણવા મળે છે કે આપણે પણ રેશમાની જેમ આત્મવિશ્વાસથી જીવનમાં આગળ વધવું જોઈએ અને શારીરિક ખામી હોય તો તે આપણે આત્મવિશ્વાસથી પૂરી કરવી જોઈએ કે જે આપણને નડે નહીં અને આપણે સારી રીતે જીવન જીવી શકીએ। અહીંયા તમને શબ્દાર્થ આપેલા છે કે व्यस्त तो काम में लगा हुआ, व्यवस्थित तो ढंग से तरीके से, उत्सुकता तो तीव्र इच्छा, बुजुर्ग तो बड़े बूढ़े, त्योहार तो पर्व ने उत्सव, दृढ़ता तो मजबूती अथवा दृढ़ होने का भाव, दैनिक तो रोजाना ने प्रतिदिन, बेजान तो बिना जान के, निर्जीव जिनमें हरकत न हो, बाधा तो रुकावट, जिंदा दिली तो खुशमिजाजी અને વિનોદપ્રિયતા। તો આ શબ્દાર્થ છે તે તમારે બુકની અંદર લખવાના છે અને પાકા કરવાના છે। ત્યાર પછી ક્વેશ્ચન છે कि दीदी आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। गोलू ने रेशमा से ऐसा क्यों कहा અને રેશમા की शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। भाव समझे। तो आ બે ક્વેશ્ચનના આન્સર છે તમારે વિડીયોમાંથી ગોતીને લખવાના છે। પછી છે કે यदि आपकी कक्षा में रेशमा की तरह कोई बच्चा दाखिला ले आए तो रेशमा જેવું તમારા ધોરણની અંદર કોઈ બાળક આવે તો તમે केवी केवी बातનું ध्यान रखशो, किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, किस तरह उसकी सहायता करेंगे, विद्यालय में क्या परिवर्तन करना चाहेंगे, बाकी बच्चों को क्या सलाह देंगे। तो आ क्वेश्चन आंसर है ते तमारे हिंदी में लखवाना है। त्यार पछी सोच कर बताइए कि दीपावली पर आपके परिवार में क्या क्या विशेष तैयारियां की जाती है। क्या दीपावली पर पटाखे छुड़ाने चाहिए तो क्यों। किसी ऐसी घटना का वर्णन कीजिए जब आपको किसी ने बचाया हो या आपने किसी की सहायता की हो। तो क्वेश्चन आंसर पर तमारे लखवाना है हिंदी में जेवा आवड़े तेवा।
ત્યાર પછી शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है कि सुबह से घर के सभी लोग सफाई क्यों कर रहे थे? तो दीपावली का त्योहार निकट था, इसलिए घर के सभी लोग सुबह से सफाई में व्यस्त थे। रेशमा को घर की सफाई में क्यों नहीं लगाया गया होगा? रेशमा को पोलियो हो गया था, इसलिए रेशमा को घर की सफाई में नहीं लगाया गया होगा। रेशमा ने अपनी माँ के काम में किस तरह मदद की? तो रेशमा ने डिब्बों पर लेबल लगाए और माँ को डिब्बा देती गई, इस तरह रेशमा ने अपनी माँ के काम में मदद की। माँ ने रेशमा को बाजार क्यों भेजा? लड्डू बनाने के लिए, सामान लाने के लिए माँ ने रेशमा को बाजार भेजा। रेशमा ने गोलू को धक्का क्यों मारा? चिंगारियाँ निकलते फटाके से बचाने के लिए रेशमा ने गोलू को धक्का मारा। ત્યાર પછી અહીંયા આડા અવડા વાક્ય આપેલા છે, તેને યોગ્ય ઘટનાક્રમમાં ગોઠવવાના છે। અહીંયા રેડ કલરથી આન્સર આપેલા છે 1 2 3 4, તો તે પ્રમાણે તમારે વાક્ય લખવાના છે। અહીંયા 3 નંબરમાં છે 1, તો પહેલાં રેશમા બાजार से सामान લઈ તે લખવાનું થશે। પછી રેશમા કા ઘર દિયો से झिलमिल प्रकाश से जगमगाने लगा, તે પ્રમાણે તમારે વાક્ય છે તે યોગ્ય ક્રમમાં લખવાના છે। ત્યાર પછી મુહાવરે का अर्थ, तो आँखों का तारा होना तो बहुत प्यारा होना, तेनु वाक्य आपेलू है कि राकेश अपनी माँ की आंखों का तारा है। त्या पछी हाथ बंटाना तो काम में मदद करना, दीदी घर के कामों में माँ का हाथ बंटाती है। त्या पछी पीठ थपथपाना तो शाबाशी देना, वाक्य है मुझे इनाम मिलने पर पिताजी ने मेरी पीठ थपथपाई। उदाहरण प्रमाणे वाक्य, तो की वाला वाक्य अहीं आपेलू है, उसने कहा कि वह निर्दोष है, मैंने नवीन की सहायता की। तो अहीं तमने उदाहरण प्रमाणे तेना एक्जाम्पल तरीके वाक्य आपेला छे। हवे छे इसलिए अने ताकि, तो मदारी तमाशा दिखा रहा है इसलिए लोग जमा हो गए हैं। पछी ताकि वाळुं वाक्य, हमने पढ़ाई शुरू की ताकि हम कुछ बन सके। त्या पछी क्योंकि अने झपकी वाळुं वाक्य, मैंने छाता खरीदा क्योंकि वर्षा ऋतु आ गई थी। पछी झपकी वाळुं वाक्य, बेटी सांवली है जबकि माँ बाप गोरे है। अने और वाला वाक्य, तो मैं आपकी ओर ही आ रहा था, એટલે હું તમારી નજીક જ આવી રહ્યો હતો। और तो भाई और बहन दोनों बहुत अच्छे, तो भाई અને बहन खूब જ सारा છે। मैं અને मैं, तो मैं पढ़ता हूँ तो हूँ भणું છું, અને मैं बच्चे घर में शोर मचा रहे हैं, तो बाળકો घરમાં मस्ती करे છે। त्या પછી છે वाक्यों का वचन परिवर्तन, तो खुशी है तो खुशियों, तो घटनाएं है तो त्या घटना लखवानुं छे, मरीज है तो मरीजो, मैंने तो हमने, अने झटका तो झटके, अने बाकीनुं वाक्य है ते आखुं एम ज लखवानुं छे। त्या पछी लास्ट है कि अहींया तमने रेलवे आपेली है। हवे शब्दक्रममां गोठववाना छे, तो अंगूर, आकाश, तूफान, निर्दोष, भूकंप, मरीज, मेहनत, श्रेष्ठ अने सुंदर। तो आ स्वाध्याय है ते तमारे बुकनी अंदर लखवानुं छे।